Hello viewers, welcome to this YouTube channel English Origin. Here is Dr. Muralidhar Mishra once again before you with a special video lecture of imperative sentence. Imperative sentence is one of the kinds of sentence. आज के इस वीडियो में मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के कंटिन्यूड क्लास की चर्चा करेंगे हम, जिसमें बताएंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसमें क्या क्या इसके अवयव हैं और इसके स्ट्रक्चर क्या है। चलिए आज हम ये शुरू करते हैं। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बड़ा ही जोरदार चीज़ है। आप स्पोकन के लिए रटते हैं या फिर पढ़ाई जाती है आपको, यहाँ आओ, बनाओ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, गाड़ी पार्क करो, चुप रहो। ये सब बातों को सुन सुन के आपको बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि हम ये रट लेंगे 10 सेंटेंस तो मेरा काम चल जाएगा। नहीं चलेगा, क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट होगा तो फिर आपका ये सेंटेंस भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपके पास एक ऐसा रूल हो जिस पर कि आप सभी सेंटेंस को बेस कर सकें, आपके लिए आसानी होगा। नंबर 1। दूसरी बात, इस एक ट्रिक से आप ऐसे सैकड़ों हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बड़ा ही खास क्लास है। चलिए तो आते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस पर। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस को कमांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमांड। और ये कमांड किन किन परिस्थितियों में किस तरह के वाक्यों को कहा जाता है, तो उसके लिए आपको मैं नीचे बता रहा हूँ कि ये सब कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? अगर ऑर्डर रहे, अगर एडवाइस रहे, अगर रिक्वेस्ट रहे, अगर प्रोहिबिशन रहे, अगर प्रपोजल रहे, ये सभी सेंटेंस कमांड या इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसको हिंदी में आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। आदेशात्मक या आज्ञात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसका माने हुआ कि आप आदेश देने के लिए जनरली या कि कोई आज्ञा देने के लिए जो जिस तरह के वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में उसको आज्ञात्मक सेंटेंस कहते हैं या आदेशात्मक सेंटेंस। तो ये तो आप जान गए। अब देखिए, जब हमको कोई आदेश देना रहता है, रिक्वेस्ट देना रहता है, प्रस्ताव देना रहता है, मनाही करना पड़ता है, निषेध करना पड़ता है, उन सब परिस्थितियों में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के को समझते हैं और उसी के हिसाब से बनाते हैं। तो चलिए ऑर्डर का हम आपको हिंदी बता दें। ऑर्डर बना होता है आदेश। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन या विनती। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। तो ये सब वो कंडीशंस हैं या सिचुएशंस हैं जहाँ कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंस मान करके उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस के नियम से बनाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। ये रूल 1 है। ये कहता है कि अगर ऑर्डर या एडवाइस रहे तो वाक्य MV1 से शुरू करें। क्या कहते हैं? अगर ऑर्डर या एडवाइस रहे, ऑर्डर का मतलब आदेश, आज्ञा भी कह सकते हैं, सलाह का एडवाइस के लिए सलाह हो गया। अगर इस तरह का भाव रहे, ऐसे वाक्य को जब भी आपको लगे तो उसको आप मेन वर्ब से आंख बंद करके शुरू कीजिए। यही बात, एक बात दिमाग में रखिए
कि ये हमेशा इसके पहले यू रहता है। तो चलिए हम अगर कोई वाक्य बनाना है, उदाहरण से समझिए, यहाँ आओ, तो क्या बनेगा? कम हियर। वहां जाओ, क्या बनेगा? गो देयर। इसको हम उल्टा भी समझ सकते हैं, कम हियर बने यहाँ आओ, गो देयर बने वहां जाओ। ये काम करो, डू दिस वर्क। बाहर जाओ, गेट आउट। अंदर आओ, गेट इन। इस तरह से आप सिर्फ क्या दिमाग में रखना है कि मेन वर्ब से शुरू करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी जितना झाड़ जंगल हो सब बैठाते चले जाइए। जैसे खिड़की खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा बंद करो, शट द डोर, ओपन द विंडो, शट द डोर। ये सब बातें आप जब भी आदेश का सेंस हो तो उसको खट से क्या करेंगे? आप मेन वर्ब से शुरू करेंगे। कभी कभी सलाह के लिए क्या रहता है कि हम ऑलवेज का प्रयोग करते हैं। तो ऑलवेज मतलब कि हमेशा गरीबों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प द पुअर। अब जैसे कहें गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, तो क्या बनाएंगे? हेल्प द पुअर। इसको आप कह सकते हैं, यहां हम ऑलवेज भी लगा सकते हैं। तो चलिए, मतलब मेरा यह है कि यहाँ मेन वर्ब से शुरू होता है। यही चीज ख्याल रखना है। प्रत्येक वाक्य सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है, ये मेन वर्ब से शुरू होता है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात कि मेन वर्ब का पहला दूसरा कोई रूप नहीं लगता है इसमें। आइए रूल 2 में आते हैं। रूल 2 क्या है? रूल 2 में हम आते हैं रिक्वेस्ट पर। अगर रिक्वेस्ट रहे तो वाक्य को क्या करना है? वाक्य के पहले प्लीज या काइंडली लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लीज या काइंडली, तब कुछ देते हैं। तो हम यहां कह सकते हैं कि प्लीज कम हियर। मतलब कृपया यहां आवें, कृपया यहां आवें। ठीक है। उसी तरह से हम कहेंगे प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाएं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि कृपया गरीबों की मदद करें, काइंडली हेल्प द पुअर। क्या बना? दयापूर्वक कहते हैं इसको, या नहीं तो कृपया। इसका काइंडली का मन होता है दयापूर्वक, गरीबों की मदद करें। कहने का मतलब जब हमको रिक्वेस्ट का भाव रहता है, ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मतलब हुआ निवेदन करना या विनय करना। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? ऐसे में हम वाक्य के पहले, यानी कि वाक्य के पहले से अच्छा हो कि हम ये बोलें कि मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले आप क्या करें? इसको शायद देखने में दिक्कत हो तो यहाँ कर देते हैं हम मेन वर्ब के पहले या V1 के पहले। ठीक है। क्या लगाना है? प्लीज या काइंडली। अब रूल 3 में आते हैं। रूल 3 क्या होता है? क्या बच गया? ऑर्डर जान गए, एडवाइस जान गए, रिक्वेस्ट जान गए, प्रोहिबिशन में आइए। प्रोहिबिशन, सॉरी,
प्रोहिबिशन में क्या होता है? मतलब निषेध या मनाही भी कहते हैं इसको। प्रोहिबिशन रहे तो MV1 के पहले डू नॉट लगावें। क्या लगावें? डू नॉट लगावें। छोटा सा रूल है, जैसे डू नॉट कम हियर, या डू नॉट गो देयर। इससे हम क्या समझ गए? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का माने आपको बताए थे निषेध या मनाही। निवेदन या क्या विनती करना या विनती करें। हाँ, ये हिंदी का भाव है, समझने के लिए है। प्रोहिबिशन रहता है तो क्या करते हैं हम? प्रोहिबिशन रहे तो हम MV1 के पहले डू नॉट लगाते हैं। प्रोहिबिशन रहे तो MV1 के पहले डू नॉट लगाते हैं। डू नॉट कम हियर, डू नॉट गो देयर। नहीं हुआ? अब चलते हैं रूल 3 में। यहाँ मत आओ, वहाँ मत जाओ, दरवाज़ा मत खोलो, खिड़की मत बंद करो। ये सारे मत का सेंस हो, निगेट करना रहे, मना करना रहे तो आप डू नॉट लगा दें मेन वर्ब के पहले, और कुछ नहीं करना। ये बड़ा ही इजी रूल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल है और बहुत ही आपको याद रखने लायक है। आपको जीवन भर नहीं भूलेंगे, छोटी सी बात है और इसको रटने फटने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं रूल 4 में। क्या बच गया हमारा? प्रपोजल। रूल 4 कहता है, सॉरी, रूल 4 का मतलब हुआ रूल 4 ये कहता है कि प्रपोजल रहे। ये प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल रहे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 से बना हुआ। जैसे उसे जाने दो, करिए लेट हिम गो या लेट अस गो। हम लोग गो होम कर देते हैं, हम लोग घर चलें या उसे जाने दो। ये प्रस्ताव का है। ये लेट के लिए हम इसको अलाउ भी लगा सकते हैं। ये लेट के बदले में हम क्या लगा सकते हैं? अलाउ भी एक ऐसा शब्द है जो कि इसी सेंस में प्रयुक्त होता है। क्या करेंगे हम? अलाउ। जैसे हम कहें अलाउ हिम टू गो, तब देना होगा। अगर लेट कहेंगे यहाँ कहेंगे अलाउ अस टू गो होम, यहाँ टू लगाना पड़ेगा। तो चलिए ये सेंस आ गया। तो हम ये इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, प्रपोजल, इन परिस्थितियों के लिए जो वाक्य फ्रेम करते हैं वो यही है, जिसमें हमारा आता है। फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। ऑर्डर या एडवाइस रहे तो वाक्य MV1 से शुरू होता है। कम हियर, गो देयर, हेल्प द पुअर, ये जितना भी है ये सभी मेन वर्ब से बना है। गरीबों अगर रिक्वेस्ट रहे तो MV1 के पहले प्लीज या काइंडली लगावे, प्लीज या काइंडली लगावे। तो क्या हो जाएगा? प्लीज कम हियर मतलब यहाँ आओ, काइंडली हेल्प द पुअर दयापूर्वक गरीबों की मदद करें। ये हो गया ये रिक्वेस्ट के सेंस में। प्रोहिबिशन अगर रहे, मनाही रहे, तो हम मेन वर्ब के पहले डू नॉट लगा देंगे। डू नॉट कम हियर, डू नॉट गो देयर, यहाँ मत आओ, वहाँ मत जाओ। प्रपोजल अगर रहे तो प्रपोजल रहे तो ये फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब से बना करके इसको खत्म कर देते हैं। तो कहने का मतलब
ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में जितने भी ये अवयव थे उसका ट्रांसलेशन बनाना कितना आसान था, जिसको कि हम बेमतलब का इसको रट रट करके परेशान होते हैं। इसमें रटने जैसी कोई बात नहीं है। ऑर्डर एडवाइस रहे तो मेन वर्ब के शुरू करें, रिक्वेस्ट रहे तो मेन वर्ब के पहले प्लीज या काइंडली लगा दें, अगर प्रोहिबिशन रहे तो डू नॉट लगा दें, अगर ये प्रपोजल रहे तो लेट से बना दें। इसी का डिटेल आपको ज़रूरत पड़ेगा वॉइस में भी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको वहाँ नरेशन में भी, और ये आपको स्पोकन में तो ज़रूरी है ही, लेकिन एडवांस लर्निंग के लिए ये फाउंडेशन आपके पास होना ही चाहिए। अन्यथा आप कोई भी चीज़ आगे का चीज़ नहीं समझ पाएंगे एडवांस में, क्योंकि वो सब इसी पर मैथमेटिक्स के साथ सजा रहता है कि यहाँ इम्पेरेटिव फोर्स था तो आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, उससे एरर हो जाता है। इसलिए कॉमन एरर की जब बात करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आज का वीडियो लेक्चर है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी इंग्लिश लर्निंग के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। वन थिंग मोर, ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस आप पढ़े उसमें जितने भी सेंटेंस आप बनाते हैं, चाहे वो ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, प्रोहिबिशन हो, उसमें क्या होता है कि सभी वाक्यों में सभी में यू सब्जेक्ट साइलेंट रहता है, छिपा रहता है। दूसरा कहते हैं कि सभी मूलतः मेन वर्ब से शुरू होता है। इसको देखिए आप, जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं इसको। कम हियर, इसमें क्या है, सभी में यू छिपा हुआ है, यहाँ यू छिपा हुआ है, लेकिन इसको हम लिखते नहीं हैं। लेकिन बोलने के समय कभी कभी स्पोकन में लोग यू बोल के कहते हैं, यू कम हियर, यू गो देयर, हैं, यू ओपन द विंडो। लेकिन जब लिखते हैं तो भूल से भी ना लिखें, क्योंकि जैसे कि यू डू योर वर्क, योर जो बना वो यू के हिसाब से योर बना, तुम अपना काम करो, यू का अपना योर होता है, इसीलिए इसको मान करके ही आप योर लगाते हैं। यू डू वर्क, डू योर वर्क, तुम अपना काम करो, यू डू योर वर्क, मतलब तुम अपना काम करो। यहाँ यू छिपा हुआ है, इसीलिए यू का अपना योर बना। अब इसका मैथमेटिक्स आप समझ गए। दूसरा चीज आप देख रहे हैं कि सभी मेन वर्ब से ही शुरू होता है। प्लीज कम हियर, वो तो प्लीज एक्स्ट्रा लगा देते हैं, आप डू नॉट एक्स्ट्रा लगा देते हैं, लेकिन जितने भी वाक्य हैं सभी वाक्य मेन वर्ब से ही शुरू होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, सभी में यू सब्जेक्ट छिपा हुआ। दो ये इंपॉर्टेंट बात है, नोटेबल बात है, जो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में याद रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।